नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में हम सॉल्व करने वाले हैं पेपर जो कि आज की डेट में जो एग्जाम हुआ था। और आज की डेट है 6 जुलाई 2023 और ऊपर आप यहां पर डेट भी देख सकते हैं। और ये जो पेपर है इलेक्ट्रीशियन का पेपर है, ट्रेड प्रैक्टिकल का सेकेंड ईयर एनुअल पैटर्न के अंतर्गत, जिसमें टोटल मार्क 250 था। 6 घंटे का समय दिया गया था। यहाँ पर ध्यान से आप क्वेश्चनों को देख लीजिए। और यदि आपका पेपर ये नहीं आया था तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप ग्रुप लिंक दे रखा है, जिसमें आप ज्वाइन होकर आप पेपर अपना भेज सकते हैं फ़ोटो खींचकर। और वहाँ से आप अपना आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्व करके। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यदि आपका पेपर ये आया था तो, और नहीं आया था तो व्हाट्सएप पे आप ज़रूर भेजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई टर्मिनल्स, पार्ट्स एंड कनेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डीसी मशीन। कहने का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार की डीसी मशीनों के टर्मिनल, भागों और कनेक्शनों की पहचान करें। दूसरे नंबर पे ये कहा जा रहा है टेस्ट एक्टिव एंड पैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। मतलब यहाँ पर ये कहने का है कि सक्रिय और निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों और उनके अनुप्रयोगों का परीक्षण करें। और तीसरे नंबर पे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। इसमें कहा जा रहा है स्टार्ट रन एंड रिजर्व द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सिंगल फेज एसी मोटर। मतलब यहाँ पर यह साथियों की एकल चरण एसी मोटरों के घूमने की दिशा को प्रारंभ करें, चलाएं और उल्टें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है। और क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा मार्क का है। पहला क्वेश्चन 70 नंबर का, दूसरा 90 नंबर का और तीसरा क्वेश्चन आपका 90 नंबर का। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो कि डीसी मशीन से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पहला हेडिंग दागना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर साथियों आपको यहाँ पर पहला इसका हेडिंग यहाँ पर दागना है, जो कि मैंने यहाँ पर प्रयोग कवर किया है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर साथियों आपका पहला हेडिंग रहेगा उद्देश्य में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। यदि आपने ऐसे लिखा होगा तो आपको नंबर मिलेगा। उद्देश्य में आपको लिखना है दिष्ट धारा मशीन के विभिन्न भागों की पहचान करें या पहचान करना, ये आपका हो जाएगा उद्देश्य में। इसके बाद आपको नीचे लिखना था साथियों परिचय हेडिंग दागकर। और परिचय में आपको लिखना था दिष्ट धारा मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दिष्ट धारा मशीन के मुख्य भाग जो है यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको जानकारी है तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, क्योंकि परिचय का मतलब यही होता है कि जिस प्रयोग का आप कर रहे हैं उसके बारे में आप 2 शब्द लिखिए। तो इसमें आपका स्टेटर हो जाता है, रोटर हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र परिपथ हो जाता है, जो कि यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं। और इसी फिगर को बनाने के लिए भी कहा गया है। तो आप इस फिगर को भी बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और यदि आपने बनाया होगा तो आपको नंबर ज़रूर मिलेगा, कोई भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें आपको से कहा भी जा रहा है क्वेश्चन में कि विभिन्न भागों के टर्मिनल और जो कनेक्शन है उनकी पहचान करें। मतलब कि यहाँ पर आपको हर एक चीज़ को यहाँ पर इंडिकेट करके दर्शाना पड़ेगा, जैसे कि किस भाग को शिफ्ट बोला जाता है, किस भाग को पोल कोर बोला जाता है, किस भाग को पोल फेस बोला जाता है, ये सभी चीज़ें आपको दर्शानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप दिष्ट धारा मशीन का आप फिगर आपको कुछ इस प्रकार बनाना था। यदि आपने बनाया होगा तो आपको नंबर मिलेगा। इसके बाद आपका अगला हेडिंग पड़ेगा साथियों आवश्यक उपकरण और सामग्री का, जिसमें आपको लिखना है स्टेटर, रोटर, कॉइल, वाइंडिंग और पावर सप्लाई। इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आप इसका परीक्षण करते हैं तो। और इसके बाद आपका अगला हेडिंग पड़ेगा सुरक्षा सावधानियां और निर्देश का, जिसमें आपको पहले नंबर पे लिखना है मशीन के रोटर भाग को बिना विद्युत सप्लाई बंद करे, न छुए, यह हानि पहुंचा सकता है। पहले नंबर पे आपको लिखना था। दूसरे नंबर पे मशीन के सभी भागों को भली भांति कसकर लगाएं ताकि वे कार्यक्षम बने रहें। तीसरे नंबर पे मशीन में लगे तारों का संयोजन सही ढंग से करें ताकि सटीक परिणामों की प्राप्ति हो। ये आपको तीसरे नंबर पे लिखना था।
इसके बाद साथियों आपका अगला हेडिंग पड़ेगा कार्यविधि। कार्यविधि में यहाँ पर सभी भागों को कहा जा रहा है, सभी टर्मिनल और भागों के, और यहाँ पर कनेक्शन की बात कर रहा है। तो इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है उसको आप लिखिएगा, जैसे कि स्टेटर हो गया। तो स्टेटर की कैसा भाग होता है, तो ये जो होता है एक स्थिर भाग होता है। और स्टेटर के मुख्य भाग जो होते हैं योक होते हैं, ध्रुव कोड होते हैं, ध्रुवीय नाल होता है, क्षेत्रीय कुंडलन होता है। ये सभी चीज़ें आपको लिखना था। इसके बाद तीसरे नंबर पे दिष्ट धारा मशीन का योग ध्रुवों के मध्य चुंबकीय परिपथ पूरा करने के लिए कार्य में आता है, ये आपको लिखना था। उसके बाद 4 नंबर पे ध्रुवीय नाल क्षेत्रीय कुंडलन को रोके रखने का कार्य करता है। और यहाँ पर बी में आपको यहाँ पर रोटर लिखना है, क्योंकि स्टेटर रोटर आपको देखने को मिलते हैं, कम्यूटेटर भी होता है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग से हेडिंग दागकर 3 या 4 हेडिंग दागकर आपको लिखना था। जो कि भाग की बात किया जा रहा है तो भाग में आप लिखेंगे, क्योंकि इसका जो भाग है रोटर भी है, कम्यूटेटर भी है और स्टेटर भी है। तो इसके संबंधित आपको 2 शब्द लिखना था। अब यहाँ पर कम्यूटेटर देख लीजिए। तो कम्यूटेटर में आपको लिखना था साथियों कि कम्यूटेटर आकार में वृत्ताकार होता है, और जो हार्ड ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों की बैकलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। दूसरे नंबर पे कम्यूटेटर का मुख्य कार्य आर्मेचर फ्लक्स में उत्पन्न हुई विद्युत वाहक को दिष्ट धारा के रूप में बाह्य परिपथ को प्रदान करना। ये आपका दूसरे नंबर पे लिखना था। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर चुंबकीय परिपथ भी इसका भाग होता है। तो चुंबकीय परिपथ आप इसके बारे में भी 2 शब्द लिख दीजिए, जैसे कि पहला, कॉइल में धारा प्रवाह होने के बाद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरी चीज, चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर और रोटर दोनों को संयोजित करने का कार्य करता है। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर लास्ट हेडिंग आपका पड़ेगा परिणाम का। जी हाँ, परिणाम मतलब रिजल्ट का। अब इसमें आपको क्या लिखना है, जैसे कि देखिए, दृष्टि धारा मशीन के विभिन्न भागों की पहचान सफलतापूर्वक की गई। और ये जो आपका प्रयोग है ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब चले यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन साथियों आपके सामने यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन टेस्ट एक्टिव एंड पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मेरे पास जितने भी बुक है उसमें ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर खोजा, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। यदि आपके पास कोई अलग सी बुक होगी तो आप उसमें ढूंढिएगा, यदि मिल जाता है तो आप इसका मिलान कर लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है, स्टार्ट रन एंड रिसर्व द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सिंगल फेज एसी मोटर। मतलब कि सक्रिय और निष्क्रिय जो यहाँ पर ऊपर कहा जा रहा है उसके नीचे आपसे कहा जा रहा है, इसमें एसी मोटरों की घूमने की दिशा और प्रारंभ करने के लिए और चलाने की बात कही जा रही है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये 90 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर साथियों इसको सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका पहला हेडिंग इसमें पड़ेगा उद्देश्य का, ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है एकल फेज मोटर का प्रचालन समझना और उसका प्रयोग करना। इसके बाद परिचय आपको हेडिंग दागना है, और इसके बारे में 2 शब्द आपको लिख देना है जो आपको जानकारी हो। आप यहाँ पर 2 लाइन आप लिखे होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें परिचय आपको हेडिंग देना पड़ेगा। और इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी आवश्यक उपकरणीय सामग्री हेडिंग दागने की, जिसमें साथियों आपको यहाँ पर लिखना है पेचकस हो गया, कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, संयोजक हो गया, पेचकस हो गया, चाकू हो गया, कैपेसिटर हो गया, प्रेरण मोटर हो गया, पीवीसी कापर तार हो गया। ये सभी चीज़ें जो आपकी आ जाएगी आवश्यक उपकरण और सामग्री में आ जाएगी। ये चीज़ें आपको लिखना है। इसके बाद आपका अगला हेडिंग पड़ेगा कार्यविधि, जो कि इसमें गलत दिया गया। कार्यविधि जो आपका रहेगा सावधानियां से पहले रहेगा। तो कार्यविधि में आपको लिखना है, जैसे कि मोटर की संयोजन प्लेट पर 4 सिरे दिखाई देते हैं और उनकी परीक्षण लैंप से जांच करते हैं। और दूसरे नंबर पे 2 सिरों पर लैंप का प्रकाश कम और शेष 2 पर अधिक दिखाई देता है, और एक वाइंडिंग का स्टार्टिंग और दूसरे वाइंडिंग का रनिंग वाइंडिंग को चिन्ह लगाते हैं। ये सभी चीज़ें आपको लिखना है। और लिखने के बाद आपको यहाँ पर अगला हेडिंग दागना है सुरक्षा सावधानियां और निर्देश का। अब इसमें देखिए साथियों आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, जिसमें पहले नंबर पे लिखना है संयोजन भली भांति कसे हो, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, कैपेसिटर को लगाने से पहले उसका परीक्षण अवश्य कर ले। तीसरी बात, कैपेसिटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाए। ये तो काफ़ी इजी बात है, आपको मैंने जब थ्योरी पढ़ाया था उस समय भी बताया था, जिन जो छात्र पढ़े होंगे उनको ख्याल होगा। अब इसके बाद आपका अगला हेडिंग इसमें पड़ेगा परिणाम का।
परिणाम में आपको लिखना है साथियों, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था सेम उसी तरह आप उतार कर और लास्ट में आप लिखिएगा उनका प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। मतलब कि सिंगल फेज मोटर का प्रचालन समझकर उनका प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। और ये जो है आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो इस तरह आप पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन किए होंगे तो आपको नंबर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और यदि आप थ्योरी की क्लास करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, उसका लाइव क्लास कराया जाएगा, जो कि मोबाइल के द्वारा ही मैं आपको पढ़ाता हूँ। थोड़ी-सी दिक्कत होती है, फिर भी आपकी क्लास चलाई जाएगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा क्लास चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपका पेपर कुछ अलग होगा इस पेपर से, तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पेपर आप मुझे भेजना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना पेपर भेज सकते हैं।